नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। सिंगरौली को मिला 552 करोड़ का विकास पैकेज। ऊर्जाधानी सिंगरौली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 552 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को लाभ राशि का अंतरण भी किया गया। दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित कर मुख्यमंत्री ने सामाजिक सरोकार का संदेश दिया। सिंगरौली हमारी ऊर्जा का पावर हाउस है। ये क्षेत्र विकास और रोजगार की अपार संभावनाओं से भरा है। एनर्जी से इंडस्ट्री और स्पिरिचुअल कॉरिडोर तक। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सिंगरौली की पहचान सिर्फ कोयले तक सीमित नहीं रहेगी। सोने की खदानों की संभावनाओं, निवेश और रोजगार के नए अवसरों के साथ ये क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ेगा। डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगरौली को एनर्जी इंडस्ट्री, स्पिरिचुअल कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का विजन रखा। साथ ही सिंगरौली के लिए मास्टर प्लान पर तेजी से काम का भरोसा भी दिया। ताली बजाए अपने गौरव दिवस के लिए। और मैं इस अवसर पर आपकी सबकी भावनाओं को समझते हुए ये बात सही है, मध्य प्रदेश सरकार हमारे हर नगर जिले के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। और सिंगरौली ये तो मुझे अत्यंत प्रिय है, ये आनंद की नगरी है। जब सिंगरौली की बात हो तो जोरदार ताली बजा के अपने नगरी के जन्म दिवस का आनंद मनाइए। जोरदार ताली बजना चाहिए अपनी सिंगरौली के लिए। इसलिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पूरा दिन आज सिंगरौली के लिए दिया है। हमने अपने बच्चों के प्रोत्साहन को देने के लिए उनके साथ भी समय बिताया। विकास के लगभग 550 करोड़ के अलग अलग कामों का लोकार्पण किया और उतने ही कामों की और मंजूरी दे रहे। जोरदार ताली बजाए। 1000 करोड़ से ज्यादा के कामों की स्वीकृति सिंगरौली में हुई है। लेकिन सच में ये जन्मदिन तो आनंददायी मनना चाहिए। इसलिए इस अवसर पर मैं जब आपके बीच में आया हूं, आने वाले समय में सिंगरौली सुव्यवस्थित शहर में सबसे अच्छा शहर बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और अब तो आनंद आया है हमारे लिए। भगवान राम का धाम भी अयोध्या धाम पर सरयू माता के किनारे जो भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो मेरे साथ बोलो जय जय श्री राम। जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, और सौभाग्य की बात है अब भोजशाला में भी माता सरस्वती का आशीर्वाद मिल रहा है। जोरदार ताली बजाइए माता सरस्वती के धाम के लिए। सिंगरौली दौरे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सादगी का अलग संदेश दिया। मुख्यमंत्री बिना बड़े काफिले के अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ टूरिस्ट बस में बैठकर कार्यक्रम स्थल पहुँचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सादगी और संसाधनों के संयमित उपयोग के संदेश को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री का ये अंदाज चर्चा में रहा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये देश बदलते दौर से गुजर रहा है और बदलते दौर में जिस प्रकार से विकास के कामों के साथ सांस्कृतिक आधार पर भी हमारे मान बिंदुओं के लिए हम उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। ऐसे में जब आपके बीच यहाँ काम कर रहे हैं तो सच में हमारे लिए आज का ये दिन और आनंद का है। कैलाश खेर भी आ चुके हैं और ऐसे में इतने बड़े गायक, जोरदार ताली बजाकर कैलाश खेर जी का भी अभिनंदन करें, जिनके आधार पर
जब आवाज ही लगाना है तो जोरदार और जोरदार तरीके से आवाज लगा के बताएं कि यहाँ के युवाओं का ये जोश, उत्साह, उमंग आसमान को भी फाड़ कर आगे जाने वाला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हमारे अपने सिंगरौली में आज ये जो आयोजन हो रहा है, भविष्य में और अच्छे आयोजन होते जाए। परमात्मा की कृपा से भगवान श्री राम के लिए भी और भगवान श्री कृष्ण के लिए भी हमारी सरकार के माध्यम से श्री राम वन गमन पथ, श्री कृष्ण पाथे, ऐसे कई काम लेके हम आगे चल रहे हैं। ये आयोजन अच्छे से हो जाए इसलिए स्टेडियम और सभागार अच्छे हो जाए, इसलिए नगर नगर में गीता भवन भी हमारी सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं। जब गीता भवन की बात करते हैं तो एक बार इसका भी जयकारा लगाएं, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे लिए आनंद आ जाता है। कृष्ण कन्हैया की जय बोलो तो रोम रोम में रोमांच आता है, आनंद में समूचा संसार डूबता है। इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से गौरव दिवस के अवसर पर सबके प्रति शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा दशहरा पर प्रदेश भर में जल गंगा संवर्धन अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 और 26 मई को प्रदेश के सभी जिलों में जल संरक्षण, श्रमदान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। कुओं, तालाबों, बावड़ियों और नहरों की साफ सफाई और पुनर्जीवन का अभियान चलाया जाएगा। ग्राम पंचायत से लेकर शहरों के वार्ड स्तर तक जन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। श्रमदान से होगा जल संरचनाओं का पुनर्जीवन। मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। जल की महत्ता जीवन से भी है और जल से हमारी जिंदगानी भी है, जल से हमारे चेहरे का नूर भी है। जल के आधार पर हम जब प्रकृति की कल्पना करते हैं, हम तो सौभाग्यशाली है। हमारे हाथ में तो सनातन संस्कृति में कोई पूजा पाठ भी पूरी नहीं होगी जब तक जल का कलश नहीं आए और हाथ में 2 बूंद जल से संकल्प नहीं हो। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए जलगंगा संरक्षण अभियान में हम गुड़ी पड़वा से 30 जून तक पूरे देश में जल संरक्षण को लेकर सबसे बड़ा काम किसी राज्य में चल रहा है तो मध्य प्रदेश में चल रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। इसलिए 25 तारीख को गंगा दशमी के एक दिन पहले एक साथ क्या गांव, क्या शहर, क्या पंचायत, क्या वार्ड, एक साथ पूरे प्रदेश में 25 तारीख को सामूहिक रूप से हम जल संरक्षण के काम करेंगे। नदी, तालाब, पोखर, झरने, पुराने कुएं, बावड़ी, हर स्थान पर कोई न कोई श्रमदान करते हुए जल दूत भी बना रहा है और लाखों लोगों को जोड़ करके जल रचनाओं पे भी हम काम करने जा रहे हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन 100 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है। उन्होंने इसे किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियों की सफलता बताया। गेहूं खरीदी का भी काम चल रहा है और गेहूं खरीदी में भी जब वैश्विक संकट है, सबको मालूम है, कोई छिपी हुई बात नहीं, लेकिन भगवान की दया भी है। गेहूं भी ऐसा हुआ कि गए कई साल के रिकॉर्ड टूट गए, डबल उत्पादन हुआ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आनंद के साथ एक तो गेहूं का उत्पादन डबल और दूसरा निर्यात बंद, कई सारी चुनौतियां थी। तब भी हमने कहा सच्चा वादा पक्का काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। हमारी सरकार जो कहती वो करके दिखाती। इसलिए 2625 रुपए क्विंटल में गेहूं भी खरीद रहे हैं। किसानों के लिए हमारी सरकार के मन में सदैव श्रद्धा है। एक तरफ सीमा पे जवान, दूसरा खेत में किसान, दोनों का एक जैसा सम्मान, यह हमारी संस्कृति है। इस भाव से हम आगे लेके चलते हैं। इसलिए हमने कहा कि 23 तारीख तक अगर गेहूं खरीदने में अभी स्लॉट और बचे तो 28 तक बढ़ाएंगे। पिछले साल 75 लाख टन खरीदा था, इस बार 100 लाख टन का है, और भी बचेगा तो हम भले आंकड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन जिनका स्लॉट बुकिंग का टाइम है
प्रत्येक से हम अपना गेहूं खरीद के रहेंगे। ये हमारे काम करने का तरीका है। संवेदनशील सरकार की तस्वीर। उमरिया के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में बाघ के हमले में महिला की मौत पर मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया। मृतक परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और घायलों के मुफ्त इलाज के लिए निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानी करतार सिंह सराभा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के जाना कृष्णमूर्ति को भी नमन करते हुए उनके योगदान को याद किया। बेंगलुरु से आध्यात्मिक संदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेंगलुरु स्थित आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक सम्मेलन में सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने भारत की आध्यात्मिक विरासत और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से भी उनकी सौजन्य मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री ने भारतीय एथलीट गुरिंदर वीर सिंह को 100 मीटर में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश के युवा लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। तो ये थी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिछले 24 घंटे का विकास का विजन, सादगी का संदेश, जल संरक्षण का संकल्प, किसानों के लिए भरोसा और संवेदनशील प्रशासन, यानी हर मोर्चे पर एक्टिव नजर आए मुख्यमंत्री। तो देखते रहिए CM 24, जहां सरकार की हर बड़ी हलचल पर रहती है हमारी नजर। ब्यूरो रिपोर्ट CM 24 भोपाल।